हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। टेस्ला भारत आ रहा है, ये कंफर्म किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। यहाँ पे आप देखेंगे आज के समय सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह जो आर्टिकल्स आप अगर देखें, हर जगह यहाँ पे ये बात हो रही है कि नितिन गडकरी कंफर्म्स टेस्ला कमिंग टू इंडिया इन अर्ली 2021। ये इसका एक और आर्टिकल है और यहाँ पर एक्साइटमेंट इस बात को लेकर है कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में गाड़ियां बेचना शुरू करेगा, इससे प्रोस्पेक्ट ओपन हो जाते हैं कि टेस्ला बहुत ही जल्द इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेगा ना। ये मैं आपको बात बता दूं, जब हम सोचते हैं टेस्ला के बारे में, बाय द वे टेस्ला का पूरा नाम है टेस्ला इंक, पहले इसका नाम था टेस्ला मोटर्स। ये सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जब हम बात करते हैं टेस्ला की तो माइंड में आता है ड्राइवरलेस कार। देखो, ड्राइवरलेस होना बस इसका एक फीचर है, वो एक सॉफ्टवेयर का एस्पेक्ट है, मगर टेस्ला की जो खूबी है वो है इनकी खास लिथियम आयन बैटरीज में। किस तरीके से ये रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये पावर करते हैं। तो टेस्ला को आप अगर देखोगे तो ये खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी जो बेस्ड है इन यूएस कैलिफोर्निया। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ कार्स नहीं है, ये लोग सोलर पैनल्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, सोलर रूफ टाइल्स, बहुत कुछ बेचते हैं। इनका इंडिया में आना डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पावर जनरेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क आपको कहां पर मिलेगा? ये है यहां पर आपकी ऑप्शंस। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। और यूपीएससी 21-22 एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपरली तो अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे गो टू यूपीएससी सीएससी, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। प्लस आइकॉनिक दोनों कोर्सेज में कवर होंगे सारे टॉपिक, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। आइकॉनिक कोर्स में बस फायदा ये आपको मिलेगा, एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर। सो गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। और 69,500 ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये पे मत कर देना। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2021 प्रॉपरली। गडकरी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में यह कहा है कि 2021 की शुरुआत में टेस्ला कंपनी अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अपने जो असेंबली है और मैन्युफैक्चरिंग है ये भी इंडिया में स्टार्ट कर देंगे। चाइना में कई साल पहले कर चुके हैं, अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि 2021 से कुछ इसकी शुरुआत होगी। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का गोल ये है कि इंडिया आने वाले समय में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बनना चाहता है दुनिया का नंबर 1 देश। तो मतलब कि चाइना को डिथ्रोन करना चाहते हैं हम लोग। मुश्किल काम होगा बट उम्मीद है कि हम लोग ये सब करेंगे। और ये करने के लिए इलेक्ट्रिकल कार्स पर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात आती है इलेक्ट्रिकल कार्स की, तो वहाँ पर दुनिया में एक बहुत ही बड़ा लीडर है टेस्ला। टेस्ला के जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, जी हाँ मैं आपको ये बता दूं, टेस्ला के जो सीईओ हैं ये हैं इलॉन मस्क। उसके अलावा ये 20% ओन भी करते हैं शेयर ऑफ द कंपनी। इलॉन मस्क आज के समय बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर है। दुनिया में जो 3 सबसे अमीर लोग हैं उनमें इनका नाम शुमार होता है। और अगर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करते हैं इवन कुछ माइन्यूट परसेंटेज भी, तो उससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी इन इंडिया। हमारी जो कई सिटीज हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर सकते हैं। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रमोशन भी होगा इंटरनेशनली। और फाइनली मैं कहूंगा दिस इज अबाउट टाइम। बहुत लेट हम कर रहे हैं ये सब, मगर एटलीस्ट कर रहे हैं। टेस्ला ने एक्चुअली चाइना में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कई साल पहले स्टार्ट कर दी थी और अब तो बात ये चल रही है कि 2021 तक 500,000 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये आएगी टेस्ला की फ्रॉम चाइना। बहुत बड़ी बात है, 500,000 मतलब कि 5 लाख व्हीकल्स ये मैन्युफैक्चर करेंगे सिर्फ चाइना में। और इसका देखो इनको फायदा भी काफी मिलता है। एक रीजन तो ये है कि इंडिया में तो अब तक देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों ने प्रॉपरली एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अभी भी लोग सोच नहीं पाते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या ये ठीक है। वेरा चाइना में आप अगर देखो तो लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट कर लिया है। चाइना आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है। और आप अगर यूजेज के हिसाब से देखो कंट्री वाइज कि किस देश में प्लग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आज के समय सबसे ज्यादा यूज होते हैं, चाइना है नंबर 1 पे। यूरोप एज ए होल आप अगर देखो तो ये आपको मिलेगा रैंक 2 पे, यूएस है रैंक 3 पर, इंडिया आसपास भी नहीं है। आप जो इस लिस्ट में आखिरी देश है द नेदरलैंड्स, इसको देखो, इस देश की आबादी है 1,80,00,000 के आसपास। ये यूरोपियाई देश है, तब भी इतनी कम आबादी के साथ ये काफी आगे हैं। इंडिया इस लिस्ट में मिलेगा नहीं। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, हमारे यहाँ एक्चुअली जो ये प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी सस्ते रेट पर अवेलेबल है नहीं।
अवेलेबल हैं भी, तो जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। उसके अलावा पब्लिक का भी देखिए ध्यान यहाँ पर लाना होगा, इसके लिए प्रमोशन करना होगा। सरकार को भी लोगों को बताना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, तभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट होंगे। सरकार ने फॉर द टाइम बिंग ये किया है 2019 के बजट में, जो जीएसटी रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये 12% से कम करके अब कर दिया है 5%। तो 5% के स्लैब में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके अलावा सरकार देती है एडिशनल 1.5 लाख तक के टैक्स बेनिफिट्स अगर आप लेते हैं लोन्स टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर जो रोड टैक्स है उससे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी हद तक एग्जेम्प्ट है। तो सरकार ने अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अट्रैक्टिव बना दिया है, मगर ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब यहाँ पे हो सकता है आपका एक और क्वेश्चन आए, ऑलराइट, सो इलॉन मस्क ने अपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट कर दी, मगर क्यों चाइना में ही, क्यों और किसी कंट्री में क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात यहाँ पे फैक्टर आता है लिथियम का। जो भी प्रोडक्ट्स टेस्ला प्रोड्यूस करता है, चाहे इनकी बैटरीज हो, इनके कार्स हो, इनकी बैटरी के ह्यूज जो पार्ट्स ये डेवलप करते हैं, उसमें सेंट्रल रोल होता है लिथियम का। लिथियम से ही बनती है लिथियम आयन बैटरीज, जिससे हम पावर करते हैं आज की इलेक्ट्रिक कार्स को, ट्रक्स को। और चाइना के पास एडवांटेज ये है कि इंडिया के मुकाबले यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा लिथियम। लिथियम के रिजर्व्स आप अगर देखो इंटरनेशनली, बाय द वे, लिथियम ऐसा दिखता है इन पाउडर्ड फॉर्म। इसको कहते हैं काफी बार व्हाइट गोल्ड, क्योंकि आज के समय लिथियम के जो प्राइसेस हैं ये काफी राइज कर चुके हैं। सो दुनिया भर में आप अगर देखें तो जो 6 देश है जहां पर मिलेंगे सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स, ये हैं बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, उसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और छठे स्पॉट पे है चाइना। अच्छा देखो, हो सकता है कि इंटरनेट पर आप एक और लिस्ट देखो, वहां पे चाइना आपको दिखे टॉप रैंक पर, मगर वो लिस्ट होगी लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की या फिर लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। क्या है कि जो ये टॉप पे 3 देश हैं, यहाँ पर लिथियम आयन के जो रिजर्व्स हैं ये बहुत सारे हैं, मगर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट करप्शन, पॉलिसी फेलियर, उसकी वजह से इन्होंने कभी भी अपने लिथियम आयन रिजर्व्स को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किया और कंपनीज को अपनी कंट्री में इनवाइट करके लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस नहीं करी। और जो ये तीनों देश हैं ये आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली आपको देश मिलेंगे कनाडा, यूएस, मैक्सिको। तो जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राजील। तो ब्राजील के साथ में ये बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों कंट्रीज के बीचों बीच का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे लिथियम के रिजर्व्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स आपको मिलेंगे इस लिथियम ट्रायंगल में। तो इंडिया की नज़र यहाँ पे है। हमें ठीक है, कुदरत ने चाइना की तरह इतना लिथियम दिया नहीं, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करके यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे लिथियम और उसको रिफाइन करेंगे अपने देश में। और फिर जो रिफाइंड लिथियम होगा उससे हम प्रोड्यूस करेंगे लिथियम आयन बैटरीज, जो इस तरीके से इंस्टॉल होगी इलेक्ट्रिक कार्स में। और इस तरीके से इंडिया का सपना है कि इंडिया बनेगा एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो रिसेंटली आप अगर देखें 2019 में नीति आयोग की टीम गई थी लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज के पास रिव्यू करने के लिए कि कैसे भारत अपना पैसा लगाकर यहाँ पर लिथियम की माइनिंग कर सकता है। इन कंट्रीज को उसकी हम पेमेंट भी करेंगे और फिर ये लिथियम हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। और इस सब के लिए डिप्लोमेसी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ना सिर्फ नीति आयोग, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इन कंट्रीज को विजिट करके आए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे बोलीविया में 2019 में, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे चिली में। तो दोनों कंट्रीज इससे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, मगर जब से लिथियम का फैक्टर आ गया, इंडिया की जो नीड है फॉर लिथियम ये बढ़ चुकी है। इंडिया के लिए ये 3 देश हो गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार यहाँ से रॉ लिथियम हम माइनिंग करके इंडिया में लाएंगे, फिर उसको हमें करना होगा रिफाइन, तब जाके हम उसको यूज करेंगे बैटरी में। तो उसके लिए डिसाइड कर दिया गया है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनेगी गुजरात में। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का। इसको माना जा रहा है कि 1000 करोड़ की लागत से हम बनाएंगे और ऐसी रिफाइनरीज पूरे इंडिया में हमको बनानी होगी ताकि हम ये इंश्योर कर पाएं कि हमको बस रॉ लिथियम परचेज करना है, या तो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज से या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से। और इंडिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको बस लाना है रॉ लिथियम और उसको लिथियम आयन बैटरीज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये रेडिली यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो ये तरक्कियां हो रही हैं, जिस तरीके से इंडिया लिथियम अवेलेबल करा रहा है, इसको देखकर ही फाइनली टेस्ला एंटर कर रहा है इंडिया में। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग विश्वगुरु बन जाएंगे, चाइना को हरा देंगे बहुत जल्द? टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। देखिए हो सकता है कि 10 साल भी लग जाए, मगर कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप शुरुआत करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि एटलीस्ट इंडिया में भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करें। इससे होगा क्या कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो रेट हैं ये कम होंगे। इंडिया का जो आम आदमी है वो सोच पाएगा कि ठीक है,
मैं भी जो ये व्हीकल है ये परचेज करता हूँ और इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा पर्यावरण को, हमारे देश से कार्बन एमिशन कम होगा और ओवरऑल एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और उम्मीद यही है यहाँ पे कि टेस्ला के आने से जो ये प्रोसेस है ये आगे जल्दी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं, तो टेस्ला पे हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, हमारे देश में कंपनीज नहीं है कि जो ये लिथियम की जो भी हम तरक्की कर रहे हैं उसका फ़ायदा वो सब उठा लें। तो देखिए कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है प्रवाइग, ये काफ़ी हद तक टेस्ला की तरह ही काम कर रही है। इसकी जो वेबसाइट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे हैं वेबसाइट पे, और प्रवाइग ये एक इंडियन कंपनी है और ये भी टेस्ला की तरह स्टाइलिश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि इनके होम पेज पे भी ऐसी लुक आती है कि आप टेस्ला का साइबर ट्रक देख रहे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करें तो बहुत अच्छी कार्स ये बना रहे हैं, बहुत ही आप देखेंगे रिमार्केबल फीचर्स हैं यहाँ पे। टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 196 किलोमीटर और 80% ये चार्ज हो जाती है विद इन 30 मिनट्स। तो इंडियन कंपनीज भी यहाँ पर टेस्ला को कंपटीशन देंगी। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जिस तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अपनी कंपनीज को, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी टेस्ला के कंपटीशन में इंडियन कंपनीज को कुछ सपोर्ट करेंगी ताकि ये भी इंडिया में प्रोड्यूस कर पाए जेन्युइन स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार्स। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन आपको कहाँ पर मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क? सही उत्तर यहाँ पर सी, शंघाई बिल्कुल नहीं है। सही उत्तर यहाँ पर है बी, राजस्थान, इंडिया में। मोर प्रिसाइसली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बारला सोलर पार्क की। ये है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक रिमार्केबल फोटो है किस तरीके से सोलर पार्क डेवलप हुआ। 2018 में ये है इसकी सैटेलाइट इमेज, फिर धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ा, फिर आज के समय ये इसका साइज। उम्मीद करते हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसी तरीके से इंक्रीज हो इन द नियर फ्यूचर। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।